हाय फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वन वी ऑनलाइन क्लासेस। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो बोर्ड एग्जाम के जो दृष्टिकोण से देखते हुए मैं पहले जो है कि क्लास 12th के एनसीईआरटी बेस्ड जो फिजिक्स है उसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ कि जो है एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस जो है उस पर कौन कौन सी परीक्षा में कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक उसी को देखना है। तो यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ देखिए, सबसे पहला चैप्टर है फिजिक्स का पार्ट 1 भाग 1 का पहले मैं बात कर रहा हूँ। इसमें इकाई यूनिट में पहला है स्थिर वैद्युतिकी, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 4 चैप्टर आते हैं, जिनमें से पहला चैप्टर है कूलाम्स का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। तो कूलाम्स का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है इसका बेस है। इस चैप्टर इसमें जो है कि कूलाम्स का नियम आपको पढ़ना है। कूलाम्स के नियम के आधार पर बहुत सारे डेरिवेशन हैं जिसको हमें अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय, इसमें जो है गॉस थ्योरम का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार आया है। लमसम हर साल ही बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है और मिलता भी है। मैक्सिमम जो है गॉस थ्योरम जो है बोर्ड एग्जाम के देखने को मिलता है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 में वैद्युत विभव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कह सकते हैं कि जो पहला चैप्टर है उससे से रिलेटेड दूसरा भी चैप्टर वैद्युत विभव, मतलब बहुत सारे डेरिवेशन उससे मिलते जुलते हैं, उस तरीके से अकॉर्डिंग किया जाता है। नेट खत्म हो गया। बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 संधारित्र तथा परावैद्युतांक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। संधारित्र, इसमें आपको कैपेसिटर आपको पढ़ना है। कैपेसिटर में इसमें संधारित्र बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो है आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल देखने को मिल जाते हैं, फिगर मतलब बनाकर ग्राफ करके इसमें जो न्यूमेरिकल मिलते हैं, ये न्यूमेरिकल परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बात करते हैं इकाई 2 धारा विद्युत, जिसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें वैद्युत चालन कह सकते हैं कि हाई स्कूल के जो प्रकाश विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह जो चैप्टर है उसी चैप्टर से रिलेटेड ये वैद्युत चालन वाला चैप्टर नहीं कह सकते हैं। इनमें हाई स्कूल का बेस है। इसको जो हाई स्कूल अच्छा पढ़ा होगा उसको बेस ही है, उससे आप अच्छे से कवर लेंगे। बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 में, जिसमें किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। इसमें किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, एक धारा का नियम, दूसरा बंद पास का नियम, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का नियम ऑलरेडी लमसम देखा जाए तो हर साल बोर्ड परीक्षाओं में कहीं किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इकाई नंबर 3, जिसमें विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। ये देखिए चुंबक के में ये वाले चैप्टर में जो है इनमें 3 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, इसमें बहुत सारे डेरिवेशन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये डेरिवेशन आप जो है कि यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। जैसे इसी वाले चैप्टर में आपको बाइसोवट नियम देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद धारा लूप तथा बल युग्म का आघूर्ण, चल कुंडली धारा मापी। ये देखिए चल कुंडली धारा मापी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें याद रखना है कि परीक्षाओं में कई बार पूछा गया चल कुंडली धारा मापी का सचित्र वर्णन करके इसमें पूछता है आपको। उसके बाद करते हैं फिर पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ में आपको पृथ्वी का चुंबकत्व था, चुंबकीय पदार्थ में आपको पदार्थ में देखिए जैसे क्या कि आपको प्रति चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, प्रति चुंबकीय पदार्थ, ऐसे करके पूछता है चैप्टर में। तो कई बार परीक्षाओं में देखने को मिला है, हमसे पूछता है तो उसको ध्यान रखना है, आ सकता है। बात करते हैं इकाई नंबर 4 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। कह सकते हैं कि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए आप चुंबक से देखा जाए, चुंबक का ये भी 3 चैप्टर हैं, बाकी ये वाली इकाई 3 इकाई है चुंबक से देखा जाए तो मैक्सिमम 20-21 नंबर जो है वो चुंबक वाले चैप्टर से देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं में पहला चैप्टर जो है ये वाला चैप्टर है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और अगला है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट। इसमें देखिएगा एक टॉपिक है जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आता है, उसमें बहुत सारे जो एल आर, पहले एल परिपथ आता है, सी परिपथ आता है, आर परिपथ होता है, फिर LCR परिपथ आता है। मतलब इस तरीके से परिपथ इसमें आते हैं। इसमें परिपथ का न्यूमेरिकल आते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ इसमें जो है ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल, ट्रांसफार्मर बनाने की क्रियाविधि, ट्रांसफार्मर की इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछता है। बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये देखिए
मैग्नेटिक वेव ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तरंगों के बारे में हमें अध्ययन करना है। अब पार्ट 2 में क्या क्या चीजें पढ़नी है तो इसमें देखिए सबसे बड़ा चैप्टर है वो प्रकाश, यानी प्रकाश की। तो प्रकाश की लाइट में देखिएगा ढेर सारे चैप्टर हैं जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे कि बेसिक है, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन कभी पूछे जा सकते हैं। जो पहला चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, गोली दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, यही है प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। जो ये टॉपिक है ये बेस है, इस चैप्टर का बेस है। कभी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कभी नहीं बनते। लेकिन यहाँ नीचे वाला जो चैप्टर है प्रकाश का गोली पृष्ठों पर अपवर्तन और लेंस, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके गोली पृष्ठों पे प्रकाश का एक अपवर्तन का भी फार्मूला आता है और एक गोली दर्पण पे पृष्ठ के परावर्तन का भी आता है। तो इसमें परावर्तन हटा दिया है, इस बार केवल अपवर्तन का है, तो अपवर्तन के बारे में पढ़ाऊंगा। उसके बाद लेंस में बात करते हैं तो संपर्क में रखे दो लेंसों की फोकस दूरी, लेंस मेकर फार्मूला, दो पतलों लेंसों की फोकस दूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस वाले चैप्टर में पढ़ना। मैं सब एक रेगुलर इसी चैनल पे मैं डेली जो है आपको वीडियो देता रहूंगा। क्लियर है। बात करते हैं तीसरा चैप्टर जो है प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन तथा लेंस, प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण। देखिए प्रिज्म का जो तीसरा चैप्टर है, प्रकाश का तीसरा चैप्टर जो प्रिज्म है, इसमें प्रिज्म का जो फार्मूला है, डेरिवेशन आता है, वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमें ध्यान देना है क्योंकि हर साल किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं। तो प्रिज्म का जो फार्मूला है प्रूफ करने के लिए आता है वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे प्रूफ होता है। आप उसको अच्छे से देखना है और परीक्षा में आपको सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी। इसका जो है इसका जो है कह सकते हैं आवर्धन लिखने के लिए, आवर्धन प्रूफ करने के लिए आता है। ये भी एक डेरिवेशन ही है, इसका चित्र बना के इसका रेखीय आवर्धन का फार्मूला प्रूफ करना है। इसका न्यूमेरिकल ज्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं। बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, तो प्रकाश की प्रकृति तथा हाइगेंस सिद्धांत। इसमें प्रकाश की नेचर के बारे में बताना, प्रकृति कैसी है बताएंगे। प्रकाश की प्रकृति इसमें डबल नेचर का है, प्रकाश कण की भांति तरंग की भांति काम करता है। और बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है हाइगेंस का सिद्धांत। हाइगेंस ने जो सिद्धांत दिया वो दो सिद्धांत था, एक अपवर्तन का सिद्धांत, एक परावर्तनीय नियम दिया था उन्होंने, एक अपवर्तन एक परावर्तन का। जिसमें हाइगेंस के परावर्तन के नियम पे एक इसका जो है लिखना है, एक परावर्तन का, दोनों नियम इनका इंपॉर्टेंट है हाइगेंस के सिद्धांत पर। तो ये परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं। बात करते हैं व्यतिकरण। व्यतिकरण में आप जो है एकल झिर्री का जो डेरिवेशन है वो इंपॉर्टेंट है, देखने को मिलता है यहाँ पे। विवर्तन और प्रकाश का ध्रुवण, यहाँ से क्वेश्चन कभी काल बन भी सकते हैं, कभी काल नहीं बनते। इनमें विवर्तन में कभी बनता है तो एक टॉपिक है जिसका नाम है जो है कि बूस्टर का नियम, जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता है। बात करते हैं इकाई नंबर 7 में, यह द्रव्य तथा विकिरणों की दत्त प्रकृति, यानी कह सकते हैं ये जो चैप्टर है ये परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको कार्यफलन देखने को मिलेगा, दिलही आवृत्ति, दिलही तरंग दैर्घ्य, आइंस्टीन का समीकरण, डी ब्रोगली समीकरण, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें इसको चैप्टर को ध्यान देना है। बात करते हैं परमाणु तथा नाभिक। इस परमाणु नाभिक में ये बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें बनते हैं। इसी छोटे चैप्टर में 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसमें आपको परमाणु नाभिक में जैसे बोर का परमाणु मॉडल, और उसके बाद में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उसमें अनियंत्रित नाभिक अभिक्रिया और एक संलयन अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर कुछ न्यूमेरिकल बेसिक आते हैं, उसको हमें ध्यान देना है, उसको मैं करवाऊंगा इसी चैनल पे, आपको रेगुलर बने रहना है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 9, इसमें है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इस चैप्टर में जो है आपको पहले तो जो है कि चालक जो है चालक, अचालक और अर्धचालक के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका जो है कि इसका व्याख्या पढ़ना है इसका। उसके बाद में इंपॉर्टेंट यह है कि इसमें आपको पढ़ना है जैसे कि एन टाइप जंक्शन, पी टाइप जंक्शन, डायोड पढ़ना है। तो डायोड में अर्धतरंगिष्टकारी के रूप तक हमें पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। एनपी टाइप, पीएन टाइप, एन टाइप, ऐसे कैसे क्वेश्चन में पूछता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ कैसे कैसे हम सब कराने का प्रयास करेंगे, तो इसको ध्यान देना। यही ऑल ओवर है जो आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे।
ठीक है। तो दोस्त यही मेरा जो है कि यूट्यूब चैनल है 1V ऑनलाइन क्लासेस। इस चैनल पे आपको रेगुलर जितने टॉपिक मैंने दिया है ये सब टॉपिक का रेगुलर वीडियो आपको मिलेगा, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो डेली डेली आप हमारे जो है यूट्यूब चैनल पे सुबह 6 बजे या शाम को 6 बजे आपको वीडियो मिल जाएंगे, अपलोड हो जाएगा, मिल जाएगा आपको। तो आप इसको डेली देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हम जो ये प्रयास कर रहे हैं, प्रयास आपको कितना अच्छा लग रहा है। तो आप कमेंट के माध्यम से अपना बात रख सकते हैं। और भी जो टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट लगे कि सर इससे पहले ये टॉपिक करा दे, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कर सकता हूँ। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।